नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप फल जरूर खाते होंगे, लेकिन आप जो फल खा रहे हैं क्या वो आपके लिए फायदेमंद है? क्या जो फ्रूट आप खा रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब हमने पड़तालने की कोशिश की और ये पाया कि जिन केमिकल्स को सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है, यानी कि जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करना मना कर चुकी है सरकार, उनका इस्तेमाल फलों को जल्द पकाने के लिए हो रहा है। ये न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि ऐसा करना कानूनन जुर्म भी है। सीजन फलों का है और इस मौसम में अगर आम नहीं खाए तो फिर क्या खाया? लेकिन आम या कोई दूसरा फल खाने से पहले आज हमारी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आम, केला या पपीता आप बड़े चाव से खाते हैं वो दरअसल आपको बहुत सी बीमारियां दे सकते हैं। बीमारी भी कोई छोटी नहीं, बल्कि इस बात की बहुत आशंका है कि आपको कैंसर हो जाए, क्योंकि जो फल आप खाते हैं उनमें से ज्यादातर कैल्शियम कार्बाइड नाम के केमिकल से पकाए जाते हैं। और ये कितना खतरनाक केमिकल है ये आप खुद सुन लीजिए। केले को इथेनॉल में और आम और पपीते को कैल्शियम कार्बाइड में, और बहुत लंबे समय तक इसका एक एक्यूमुलेटिव डोज, मतलब धीरे धीरे अगर शरीर के अंदर जमा हो तो कैंसर होने की पूरी संभावना है, खास करके ब्लड कैंसर और पेशाब की थैली का कैंसर। जो आज कैंसर की तादाद इतनी बढ़ी है, इसका कारण यही है कि हर फल में, हर सब्जियों में कुछ न कुछ मिलावट। सरकार की तरफ से कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह से बैंड है, लेकिन अभी भी ये धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसका सबूत तलाशने के लिए हम पहुंचे दिल्ली के आजादपुर मंडी में, जहां हमारे कैमरे पर इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वो पिछले 12 वर्षों से इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। भी आजादपुर मंडी में आम क्या काम करते हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? 10-15 साल हो गए जी आम को। अच्छा, जो आप ये पुड़िया लगाई है, किस चीज की पुड़िया है? ये कार्बेट की पुड़िया है, तो आम पकाने के लिए इससे गर्मी मिलती है। अच्छा, इससे गर्मी मिलती है आम को। तो कितनी पुड़िया लगती हैं एक पेटी में? एक पेटी में 3 पुड़िया लगती है। 3 पुड़िया लगती हैं। तो आपको पता है कि पुड़िया सेहत के लिए हानिकारक है? ऐसा तो मैं नहीं समझता सर, क्योंकि ये पुड़िया गर्मी पर पैदा करती है, कोई दागी सड़ाती नहीं है इसको हमको। अगर आपको कोई कहे कि ये सेहत के लिए हानिकारक है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे तो क्या करें, जो आगे से जो यूज़ करते हैं इसको, तो हम ये यूज़ करेंगे, उसके लिए और क्या कर सकते हैं। कितने साल से कर रहे हो? 10-12 साल से कर रहे हैं। हम सब्जी मंडी में घूम ही रहे थे कि तभी हमें ये पुड़िया दिखाई दी। ये पूरी मंडी में चाइनीज पुड़िया के नाम से प्रसिद्ध है और इसे आमों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चला कि एथिलीन राइपनर है जो चीन से इंपोर्ट किया गया है। कैल्शियम कार्बाइड पर बैन लगा तो लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे पकाते हैं कच्चे आम को? देखिए, ये आम हैदराबाद से या कहीं से भी आता है, बिल्कुल कच्चा आता है। और हमारी गवर्नमेंट ने चाइना से एक मसाला है, उनसे जो भी उनका आपस में सेटिंग हुई है भारत की और चाइना की, वो मसाला वहाँ से आता है। वो इसमें पुड़िया लग के आता है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वो वहाँ से आम की क्रेट में, बॉक्स में डाल देते हैं और वो आते आते यहाँ पर पक जाता है। अच्छा, तो कुछ लोग कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं, वो भी होता है? नहीं, वो कुछ नहीं होता यहाँ पे। उस पर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। पुड़िया जो बताई जा रही है, इस पे लिखा गया है इथाइलिन राइपनर, डोंट ईट, बच्चों से दूर रखें। और ये चाइना से आती है, इस पे चाइनीज में लिखा गया है और ये नई राइपनिंग एजेंट है। हालांकि कार्बाइड का इस्तेमाल भी कई इलाकों में अब भी होता है। भाई साहब, ये क्या है? ये चाइनीज पुड़िया है, इससे आम पकता है, कलर आता है आम के ऊपर। आम के ऊपर कलर आता है? जी जी। तो कहा जाता है कि भाई किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, अब गवर्नमेंट ने पास करा तो पास तो रूल निकाला गवर्नमेंट ने, तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। रोक किस पे लगाई? कार्बेट जो आता था उस पर रोक लगाई है। तो चाइनीज में लिखा गया है, क्या इस्तेमाल है क्या नहीं है, सब चाइनीज में लिखा गया है। यानी किसी को नहीं पता ये पुड़िया है क्या, इसमें है क्या सेहत के लिए सही है या गलत है। बस चाइनीज पुड़िया के नाम से बिकती है और पैकिंग में लगती है, जिसकी वजह से आम तुरंत पककर तैयार हो जाता है। कुछ व्यापारी ऐसे भी मिले जिनका मुनाफा इस चाइनीज पुड़िया की वजह से कम हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड सस्ता था और चीन की ये पुड़िया महंगी है।
चाइनीज पुड़िया लगाने से प्रॉफिट तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसीलिए हमारे को कारपेट में बंद ही करना पड़ रहा है। हाँ, कारपेट में हमारे को बेनिफिट ये होता था कि थोड़ा सा लगता था और हमारे को बचत नजर आती थी। आज जो बचत है हमारी वो चाइनीज पुड़िया ले गई है। तो ये तो आम की बात हुई, लेकिन जो केला आप खा रहे हैं वो क्या खाने लायक है? ये इथोफॉन केमिकल है। इस केमिकल का इस्तेमाल किसान अपनी फसल पर छिड़काव के लिए करते हैं। इसके ऊपर लिखा गया है डेंजर। इस्तेमाल की विधि में कहा गया है कि आप इसका इस्तेमाल करते वक्त दस्ताने पहने, मुंह पर मास्क लगाएं और इसका संपर्क अगर आपकी त्वचा से हो तो आपको जलन हो सकती है और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी केमिकल का इस्तेमाल आपके घर आने वाले केले को पकाने के लिए किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, जो केमिकल त्वचा के संपर्क में आने तक के लिए खतरनाक है, वो केमिकल जब आपके पेट में पहुंचेगा तो आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक होगा। अब चलिए आपको सबूतों के साथ बताते हैं कि कैसे इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल केले को पकाने में किया जाता है। ये लोग कच्चे केले को इसी केमिकल के इस्तेमाल से पकाते हैं। जिस कमरे में काम हो रहा है वहां एक तरफ पके हुए केले हैं तो दूसरी तरफ हरे केले, लेकिन इस पानी में इथोफॉन केमिकल मिला हुआ है। पहले तो ये शख्स इसे पूरी तरह सुरक्षित बताता रहा, लेकिन बाद में इसने खुद ही स्वीकार किया कि इसका इस्तेमाल अवैध है। नहीं, ये फूड इंस्पेक्टर को ही आ जाएगा, भाई आप ये क्या केमिकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? छुपाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। हाँ, वही तो सारी बात अंदर बाहर की समझ आनी चाहिए ना, वो छुपाना। जैसे कभी ये मसाला कारपेट बिकता है, हमेशा तो कभी तो खुला बिक रहा है ना, कभी कभी सख्ती हो जाती है तो इनको छुपाना पड़ता है, नहीं छुपाना पड़ता है, वही हाल हमारा तुम्हारा है। अच्छा, इस केमिकल को भी छुपाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई एक व्यक्ति इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमें एक और शख्स मिला, वो जिस टब में कच्चे केले डाल रहा था उसका पानी गुलाबी हो गया। यही नहीं, इसमें वो शैम्पू भी मिला रहा था। ये पुड़िया क्या है? ये तो सैंपल है, जैसे जिससे बाल धोते इसीलिए डाली, इसकी सफाई के लिए इसलिए। अच्छा, सफाई के लिए। अच्छा मैंने तो शैम्पू से कुछ पकड़ा, ज्यादा सेवा करनी होगी। तो ये रही केले की हकीकत। अब जरा पपीते को देखिए। ये पपीता कश्मीर जाने के लिए पैक हो रहा है। लेकिन पैकिंग की शुरुआत में 2 पुड़िया डाली जा रही हैं। पूछने पर पता चला कि ये कैल्शियम कार्बाइड है। ये जहर है? ये भी जहर है मगर कम नुकसान करता है, वो ज्यादा करता है, लोग खा लेते हैं, कोई चीज में बांध कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खतरनाक केमिकल दिल्ली की आजादपुर मंडी के पास खुलेआम बिक रहा है। हमने भी ये केमिकल खरीदा, लेकिन जब हम कैमरा लेकर वहां पहुंचे तो इन्होंने इनकार कर दिया कि वो ये केमिकल नहीं बेचते। फलों को केमिकल से पकाए जाने की शिकायत लेकर जब हम मार्केटिंग कमेटी के पास पहुंचे तो अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इतना जरूर कहा कि वो समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। हालांकि अंत में पल्ला झाड़ते हुआ कहा कि असली कार्रवाई करने का हक FSSAI के पास है। सवाल यह है कि जब फल और सब्जियों में इतनी मिलावट होती है तो इंसान खाएगा क्या? हाँ, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप इन खतरनाक केमिकल के असर को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, क्योंकि जनता के लेवल पे बहुत कुछ करना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी फल, कोई भी सब्जियों को लाएं तो ऊपर धो लें, ऊपर के छिलके को हटा दें, गुनगुने पानी में सब्जियों को थोड़ी देर डुबा के रखें, उसमें थोड़े नमक मिला दें, जिससे एक इसका लेवल कम हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 की जगह आपने 50 कर लिए, लेकिन एक्यूमुलेट होते होते अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ी तो एक दिन तो बीमारी होगी आपको। कुल मिलाकर हर कच्चा फल केमिकल के जरिए पकाया जा रहा है। बाजार में कोई फल ऐसा नहीं है जो नेचुरली पका हुआ हो। मुनाफाखोरी के लिए फलों को पकाने में केमिकल का इस्तेमाल जारी है और आप पर केमिकल अटैक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।